नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जनसंख्या नीति का टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से जरूरी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी बनेगा। यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम आपको पता भी होगा कि 18 अगस्त से शुरू होने वाला है, जिसमें लगभग 35 से 36 हज़ार पोस्ट हैं और पहले पेट होगा, उसके बाद मेंस होगा। तो पेट क्लियर करने के बाद ही आप मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं और ये निर्धारित अभी तक नहीं हुआ है कि कट ऑफ कितने पर बनेगी। तो लगभग आप 60 से 70% मान ही चलें कि 60-70% जितने नंबर आएंगे वो लगभग कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। तो ये टॉपिक उस दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए और काफ़ी मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाया है। एक एक चीज़ों को मैंने ध्यान रखा है, कोई भी टॉपिक कोई भी आपका बिंदु इसमें छूटेगा नहीं आपका। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो पसंद पड़ेगा तो ज़रूर कमेंट और शेयर भी करिएगा। देखिए, जनसंख्या नीति जो नई लागू हुई है उसको पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों पर ध्यान देंगे और वो ये चीज़ें हैं कि हमें समझना होगा कि ये नीति यूपी में लागू क्यों हुई है और इसके मायने और पर्पज़ क्या थे। देखिए, ज़रूरी तो था, जहाँ तक अगर आदमी बुद्धिजीवी या इंसान अगर सोचे तो ज़रूरी तो था ही जनसंख्या नीति। तो कुछ बिंदुओं पर हम पहले चर्चा करेंगे। देखिए, विश्व में कुल देशों की संख्या 195 है, सभी लोग जानते हैं। और चाइना में लगभग अभी प्रेजेंट टाइम जो जनसंख्या है वो है 1 अरब 43 करोड़। ठीक, भारत की जनसंख्या जो है वो लगभग 1 अरब 38 करोड़ है अभी प्रेजेंट टाइम में। और यूनाइटेड स्टेट्स की जनसंख्या जो है वो 33 करोड़ है और इंडोनेशिया की जनसंख्या 22 करोड़ है। पाकिस्तान की जनसंख्या जो है वो भी 22 करोड़ है और क्षेत्रफल इसका 8,81,913 किलोमीटर है। और ब्राज़ील की जो जनसंख्या है वो है 21 करोड़ और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आप देख सकते हैं अकेले 20 करोड़ 42 लाख है और पाकिस्तान की जनसंख्या 22 करोड़ और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ 42 लाख है लगभग में। तो लगभग सेम ही है, मान के चल सकते हैं आप। ठीक, और इसका क्षेत्रफल देखिए 8,81,913 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल 2,43,000 है। जितनी जनसंख्या ये 22 करोड़ जनसंख्या 8,81,000 में आ रही है, हमारी उतनी जनसंख्या बस केवल 2,43,000 वर्ग किलोमीटर में ही आ रही है। आप सोच सकते हैं कि जनसंख्या नीति कितनी जरूरी थी यूपी में। कुछ लोग तो कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, खैर छोड़िए उन लोगों का। देखिए, बांग्लादेश की वर्तमान जनसंख्या है 16 करोड़, रूस की वर्तमान जनसंख्या है 14 करोड़ और क्षेत्रफल है 1 करोड़ 70 लाख। समझ सकते हैं आप, रूस की जनसंख्या केवल 14 करोड़ है और क्षेत्रफल उसका 1 करोड़ 70 लाख का है। हमारी मतलब यूपी से भी जनसंख्या उसकी कम है लेकिन क्षेत्रफल उससे ज़्यादा है। और मैक्सिको की जो जनसंख्या है वो है 13 करोड़। ठीक, यहाँ तक हमारा क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। देखिए, नई जनसंख्या नीति 2021 और 2030 है ये, और ये उत्तर प्रदेश में लागू हुई है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो उस जनसंख्या नीति के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। एक एक बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने कुछ आलतू फालतू नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु थे जिससे क्वेश्चन बन सकता है मैंने वही ले रखा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन नहीं है, ये बिंदु है, तो हमें इनको बस ध्यान देना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण 2021 का प्रारूप तैयार किया है, यह अभी लागू नहीं हुआ है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण बिल का प्रारूप अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर 19 जुलाई तक सुझाव भी मांगा है। आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण बिल का प्रारूप अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर 19 जुलाई तक सुझाव मांगा है। आगे है, प्रारूप को कई न्यायाधीशों को भेजकर उनके सुझाव भी लिए जा रहे हैं। उसके बाद प्रारूप को अंतिम रूप देकर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। और फिर आगे है, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद तथा नगरीय निकाय जिसमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत से पहले इसे लागू किया जा सकता है। अभी ये लागू नहीं हुआ है। तो हमने मेन जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे हमने उनको पढ़ लिया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आगे है जनसंख्या नीति का प्रयोजन, मतलब इसके कारण क्या है, क्यों लागू हुआ है, क्यों जरूरी था हमारे लिए, इन सब बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। नई जनसंख्या नीति के आधार पर सरकार ने जन्म दर कम करने का लक्ष्य रखा है। पहले बिंदु महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इंपॉर्टेंट बिंदु तो पहले ये था। आगे है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सुबह में नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी की गई, 11 जुलाई के अवसर पर। ठीक, आगे है, इस नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को और परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत सरकार गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाएगी और सुरक्षित गर्भपात को समुचित व्यवस्था देने का प्रयास करेगी। बहुत बढ़िया।
इस आगे है, इस नीति के अनुसार सरकार ने जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए हम दो हमारे दो की नीति अपनाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नीति के अनुसार सरकार ने जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए हम दो हमारे दो की नीति अपनाई है। आगे है जनसंख्या नीति की कार्य योजना। जनसंख्या नीति की कार्य योजना क्या होगी? तो कार्य योजना इसकी है कि इस नीति के अनुसार राजस्थान व मध्य प्रदेश की तरह यूपी में भी 2 से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी से दूर रखे जाने की सिफारिश शामिल है। अभी लागू नहीं हुई है ये नीति, अभी सिफारिश रखी गई। विधि आयोग ने अपने वेबसाइट पर 19 जुलाई तक सुझाव भी मांगे हैं। जिसको भी इसमें अगर अपना सुझाव देना वो दे सकता है। विधि आयोग की वेबसाइट पर 19 जुलाई तक उसने सुझाव मांगा है, तो ये अभी लागू नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ पे थे। इस नीति के अनुसार राजस्थान व मध्य प्रदेश की तरह यूपी में भी 2 से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी से दूर रखे जाने की सिफारिश शामिल है इस नीति में। और क्या है, ऐसे अभिभावक राज्य सरकार की किसी भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ समझ लीजिएगा आप लोग। जिनके 2 से अधिक बच्चे होंगे, वो लड़के हों या लड़की हों, वो राज्य सरकार किसी भी भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। इस नीति में ऐसा कहा गया है। आगे है धार्मिक या पर्सनल लॉ से संबंधित। इसमें क्या क्या बातें हैं, उन बातों पर भी हम ध्यान देंगे। धार्मिक या पर्सनल लॉ के तहत 1 से अधिक विवाह करने वाले दंपति भी कानून के दायरे में आएंगे। आगे है, 1 से अधिक विवाह करने वाले व्यक्ति की सभी पत्नियों से यदि 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसे सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। आगे है, ऐसी ही किसी महिला के 1 से अधिक विवाह करने पर उसके अलग अलग पतियों से 2 से अधिक बच्चे होने पर उसे सुविधाओं से वंचित होना होगा। अगर ऐसी ही किसी महिला के 1 से अधिक विवाह करने पर उसके अलग अलग पतियों से 2 से अधिक बच्चे होने पर भी उसे सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मियों से सीमित परिवार का शपथ पत्र लेने तथा नियम तोड़ने पर उनकी पदोन्नति रोके जाने व सेवा से बर्खास्त किए जाने तक की सिफारिश की गई है। इन चीज़ों को भी ध्यान देना होगा। सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मियों से सीमित परिवार का शपथ पत्र लेने तथा नियम तोड़ने पर उनकी पदोन्नति रोके जाने व सेवा से बर्खास्त किए जाने तक की सिफारिश की गई है। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी हैं इनमें, हम उन सुझावों को भी ध्यान में देंगे। जिन कर्मियों का परिवार सीमित रहेगा और वह मर्जी से नसबंदी कराते हैं तो उन्हें 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट, पदोन्नति, आवास योजनाओं में छूट, पीएफ कर्मी का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने व ऐसे अन्य लाभ दिए जाने की सिफारिश है। जिन कर्मियों का परिवार सीमित रहेगा और वह मर्जी से नसबंदी कराते हैं तो उन्हें 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट, पदोन्नति, आवास योजनाओं में छूट, पीएफ में कर्मी का कंट्रीब्यूशन बढ़ाने व ऐसे अन्य लाभ दिए जाने की सिफारिश है। जो दंपति सरकारी नौकरी में नहीं है उन्हें सीमित परिवार रखने पर पानी, बिजली, गृह व अन्य करों में छूट मिलेगा। आप देख सकते हैं कि हम दो हमारे दो जो ये योजना लागू हो रही है इसके कितने फ़ायदे हैं। और एक संतान पर मर्जी से नसबंदी कराने पर अभिभावक के संतान को 20 साल तक मुफ्त इलाज व शिक्षा व बीमा के साथ नौकरियों में वरीयता देने की तैयारी है। एक संतान वाले दंपति को सरकारी नौकरी में 4 इंक्रीमेंट तक दिया जा सकता है। अगला है, यदि दूसरी प्रेगनेंसी में किसी के 2 बच्चे होते हैं तो उन्हें एक ही माना जाएगा, वह तीसरी संतान व पर सुविधाओं से वंचित नहीं होगा। इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। अगर किसी महिला दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है और उस प्रेगनेंसी के दौरान उसे अगर 2 बच्चे होते हैं तो उन्हें एक ही माना जाएगा, उन्हें 2 नहीं माना जाएगा और वो किसी भी सुविधाओं से वंचित नहीं होगा। आगे है, यह भी लाभ मिलेगा। मतलब और क्या लाभ मिलने वाले हैं। सरकार कानून लागू करने के लिए राज्य जनसंख्या कोष बनाएगी। स्कूल के पाठ्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण का भी अध्याय होगा। महिला या पुरुष नसबंदी के असफल होने पर अनचाहे गर्भ में छूट मिलेगी। नसबंदी ऑपरेशन के विफल होने से हुआ तीसरा बच्चा कानून के दायरे से बाहर होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे हमारे जो जनसंख्या नीति थी। तो मैं इसका पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा उसको। शायद हो सके इससे क्वेश्चन बन जाए, लगभग उम्मीद तो है ही, क्योंकि ये भी करंट का टॉपिक है और यूपी में ही होने वाला है। तो वीडियो का पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो में लेकर आता रहता हूं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।